दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हो सके तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है रिश्ते की त्रुटि क्या है, यानी कि दोस्तों जो रिश्ता है उसकी गलती क्या है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है, जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है। ऑप्शन बी, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंक या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी, जब परिवार में सदस्यों के चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि रिश्ते की जो त्रुटि होती है वो होती है दोस्तों जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध, यानी कि दोस्तों जो पते के सेक्शन में दिया गया संबंध है वो निवासी के दिए गए लिंक या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता हो, तो वो रिश्ते की त्रुटि कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं, यानी कि दोस्तों जो अपूर्ण पता होता है आप लोग उसकी पहचान कैसे करते हो। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अगर सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है तो वो अपूर्ण यानी कि अधूरे पते की पहचान होता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, निवासी की उम्र गलत प्रविष्ट। ऑप्शन नंबर सी, फोटो की फोटो लेना। ऑप्शन नंबर डी, एक धुंधली फोटो कैप्चर करना। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया था कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों जो धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है वो माना जाता है यदि अधूरा पता दर्ज किया गया हो, यानी कि दोस्तों जो पता है उसको पूरा दर्ज ना किया गया हो वो धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है, वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार कार्ड में अपनी फोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फोटो संलग्न करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी निवासी हो वो बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को पसंद करता हो, वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फोटो लगाना चाहता है। तो क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कोई किसी को कितना ही भी पसंद करता हो बट अपने आधार कार्ड में किसी और की फोटो वह नहीं लगा सकता, क्योंकि दोस्तों आधार पहचान का प्रमाण होता है, इसलिए उसको अपनी ही फोटो लगानी होगी, किसी और की फोटो नहीं लगा सकता। और ऐसा ऑपरेटर भी नहीं कर सकता कि ऑपरेटर किसी और की फोटो लगा दे, तो ऑपरेटर भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा गया है नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाता, ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, कोई उंगली छूटनी नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, सभी सुविधाओं ठीक है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, कोई अपवाद नहीं देखा गया। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाता, ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो एक छवि है उस छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाती, तो ऑपरेटर को निम्नलिखित में से किस विकल्प को चिन्हित करना चाहिए। तो दोस्तों उसको चाहिए कि अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, इस ऑप्शन को चिन्हित करना चाहिए, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, अपवाद फोटो में वस्तु। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, अपवाद फोटो में वस्तु। यानी कि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर, यानी कि जो आप लोगों के सामने यहाँ पर निम्न
विकल्प दिए हुए हैं ABCD। तो इनमें से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे। तो वो दोस्तों आप अपवाद फोटो में वस्तु की जांच करोगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन फर्स्ट है फोटो की हार्ड कॉपी, ऑप्शन सेकंड है एक मॉनिटर पर फोटो, ऑप्शन थर्ड है एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, ऑप्शन फोर्थ है पत्रिका पर फोटो। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आप लोगों के सामने ए सिर्फ फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी सेकंड और थर्ड, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी सभी दिए गए विकल्प। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी ऑप्शन, यानी कि सभी दिए गए विकल्प। तो आप लोगों से इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा फोटो गलती का फोटो है, यानी कि त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है गलती, तो फोटो जो है वो त्रुटि का फोटो है। तो दोस्तों जो फोटो होता है वो फोटो की हार्ड कॉपी भी एक गलती होती है। आधार कार्ड को बनाने के टाइम आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। और दूसरा जो होता है एक मॉनिटर पर फोटो, वो भी एक गलती होती है। तीसरा है इसमें एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, वो भी गलती है। चौथा है आप लोगों के सामने पत्रिका पर फोटो, ये भी एक गलती है। यानी कि दोस्तों इसमें हमारे चारों ही फोटो त्रुटि का फोटो है। आप लोग आधार कार्ड बनाते टाइम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों जो भी आप लोगों के पास आधार कार्ड बनवाने के लिए आया है उसको आप लोगों का फोटो खुद मौके पर ही कैप्चर करना होगा उसी का। आप लोग ना तो फोटो की हार्ड कॉपी का फोटो कैप्चर कर सकते हो, एक मॉनिटर पर फोटो रखा हो ना ही आप लोग उसका फोटो कैप्चर कर सकते हो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो हो ना ही आप लोग उसमें से फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो इसलिए ये हमारे चारों ही ऑप्शन फोटो की गलती को दर्शाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन था, सभी दिए गए विकल्प। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए एक व्यक्ति अपने स्वयं फोटो दे रही है, क्या ये फोटो की त्रुटि का फोटो है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन बी है एक व्यक्ति जो फोटो ले रहा है उसे पकड़ने वाला व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी ऑपरेटर एक फोटोग्राफर को निवासी की फोटो लेने की इजाजत देता है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है, ये फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इसको रटना नहीं है। आप लोगों को अगर इस वीडियो को देखकर अपना एग्जाम को पास करना है तो आप लोगों को करना क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है डी, बस आप लोगों को क्वेश्चन 15 और राइट ऑप्शन डी बस इन दो को याद रखना होगा। आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है, इसको फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इन तीन ऑप्शनों को छोड़ दोगे, आप लोगों को इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग राइट ऑप्शन को ही रटोगे उसकी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हो सके तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन भी करें और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों की भी मदद हो सके इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।